फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मैं हम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आप रट लेंगे तो आपके लिए जो हमारा एसएस का जो एग्ज़ाम होता है, यानी कि आप सोशल साइंस समझ सकते हैं, सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा क्रांति और उनके आयोजन कब हुए थे, तो ये सारी चीज़ें क्या वो मैं आपको डेट के हिसाब से बताऊंगी आपको, जो आप एक बार उसको रट लेंगे तो आप उसे कभी भूल नहीं सकते। इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से बताऊंगे, बहुत आसानी और बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। वो ज़्यादातर एग्जाम से, आप किसी का भी एग्जाम दो, अगर उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो वो सन के थ्रू के क्वेश्चन जरूर आएगा, तो वही मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। अब देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे हम इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि इम्पोर्टेंट तारीखें, ठीक है, महत्वपूर्ण डेट्स। क्योंकि ये क्या है, ये हमारी एक सन है जो हमको क्या बताएंगी, जो हमको बताएंगे किस सन में क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहली सन है हमारी 1904 में। देखिएगा 1904 में। तो 1904 में क्या हुआ था, 1904 में क्या हुआ था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, देखिएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सन है जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर कर आती ही रहती है, किसी ना किसी एग्जाम। तो आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद करना, उसी हिसाब से आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1905, यानी कि 1905। 1904 में हुआ था। अब उसके बाद क्या देखेंगे 1905। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। ठीक है, देखिए 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। विभाजन का मतलब होता है टुकड़ों में टूटा हुआ, किसी को भाग में बांट दिया जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे 1906 में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि 1906 में। तो 1906 में क्या हुआ था, 1906 में क्या था, मुस्लिम अधीन की क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। अब देखिएगा 1906 में क्या हुआ था, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब हम 6 से आगे क्या बढ़ेंगे, तो हम 6 से आगे बढ़ेंगे 1907 में। तो 1907 में क्या हुआ था, तो देखेंगे हम 1907 में क्या हुआ था। 1907 में क्या हुआ था, 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस में फूट, ये दो चीजें हुई थी। तो देखिएगा सूरत अधिवेशन। ठीक है, देखिए फर्स्ट इसमें क्या है, सूरत अधिवेशन हुआ था, और क्या हुआ था, और कांग्रेस में फूट, कांग्रेस सरकार जो थी उसमें फूट थी, फूट हुई थी जब ही। देखिएगा तो कांग्रेस फूट। ठीक है, तो कांग्रेस फूट या कांग्रेस में फूट, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे हम। अब देखिएगा 1907 के बाद 1908 आएगा, लेकिन 1908 में ऐसा कुछ नहीं था, 1909 आएगा डायरेक्टली। अब देखिएगा, देखेंगे हम 1909। तो 1909 में क्या हुआ था, मार्लेमेंटो सुधार हुआ था। क्या हुआ था, मार्लेमेंटो सुधार हुआ था। अब देखिएगा मार्लेमेंटो सुधार। ठीक है, मार्लेमेंटो सुधार हुआ था 1909 में, हमारा मार्लेमेंटो सुधार हुआ था। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तो 1910 में कुछ नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे 1911 में। अब देखिएगा 1911 में, 1911 में क्या हुआ था, 1911 में हुआ था हमारा
ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। क्या हुआ था? ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। अब देखिएगा, ब्रिटिश सरकार का दिल्ली दरबार। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार का दिल्ली दरबार हुआ था। अब इसके आगे आएंगे हम 1916 पे आएंगे। देखिए 1916, इसके बाद काफ़ी सालों के बाद चलेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, 1916 में एक चीज़ नहीं है, 1916 में हमारे क्या हुए? 2 पॉइंट्स हुए थे। तो पहला क्या था? होम रूल लीग का निर्माण। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या था? होम रूल लीग का निर्माण। देखिए फर्स्ट क्या होता है कि होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। अब इसी का सेकंड वाला पॉइंट है, उसमें क्या था? मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता हुआ था। ठीक है, देखिएगा, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। देखिएगा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारी क्या पड़ी है? देखिए यहाँ पर पड़ी है फूड, यहाँ हो गया समझौता, दोनों का सेम है। देखिएगा अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 1916 में क्या था? 1916 में 2 पॉइंट थे। अब उसके बाद हम आएंगे 1917 में। देखेंगे 1917 में क्या हुआ था, वो देखेंगे हम। देखिएगा 1917 में क्या हुआ था? 1917 में हमारा हुआ था महात्मा गांधी द्वारा चंपारण का हुआ था। देखिए महात्मा गांधी द्वारा क्या हुआ था? चंपारण में आंदोलन हुआ था। चंपारण एक जगह थी, वहां पर आंदोलन किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन ठीक है, चंपारण में आंदोलन। अब हम आएंगे 1917 के बाद आएंगे 1919 में, यानी कि 1919 में। देखिए 1919। अब देखेंगे हम 1919 में, इसमें भी कई चीज़ें हुई थी। इसमें क्या हुआ था? एक तो रॉलेट अधिनियम हुआ था। पहली फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, अधिनियम। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? कि रॉलेट अधिनियम हुआ था। और इसमें दूसरा वाला क्या हुआ था? इसमें दूसरा वाला क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड। और इसमें और चीज़ भी क्या हुई थी? मॉन्टेग्यू था, वहाँ पे क्या हुआ था? चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। देखिए क्या था? मॉन्टेग्यू में क्या हुआ था? चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। सुधार। ठीक है, तो ये 3-4 जो पॉइंट थे वो इसमें हुए थे। 1919 में 1, 2, 3 चीज़ें इसमें हुई थी। अब हम आगे बढ़ेंगे 1920 में, यानी कि 1920 में। देखिएगा 1920 में। ठीक है, तो 1920 में क्या हुआ था? अब देखिए इनमें तो ये हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे 1920 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। जो खिलाफत आंदोलन था वो हमारा 1920 में हुआ था। तो देखिएगा खिलाफत आंदोलन हमारा 1920 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? एक पॉइंट और हुआ था इसमें, असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिएगा असहयोग आंदोलन। तो इसमें क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था
और आपका असहयोग आंदोलन हुआ। तो अब हम आगे आएंगे 1922 में, यानी 1922 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था चौरा चौरी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन में याद जरूर है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब हम उसके बाद देखिए 1920 के बाद जाएंगे 1927। कुछ डेट से छोड़ दी जाती हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 1927 में, 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम 1928 यानी कि 1928। तो आप 1928 में क्या हुआ था? 1928 में साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। देखिए साइमन कमीशन भारत आगमन लिख सकते हैं हम, या आया भी लिख सकते हैं आप, फिर हम आगमन लिख देते हैं। आगमन का मतलब भी आना ही होता है। ठीक है, आप देखिए 1928 के बाद देखें हम 1929। देखिएगा 1929। तो 1929 में क्या हुआ था कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट हुआ था। देखिए भगत सिंह द्वारा, देखिए भगत सिंह द्वारा जो केंद्रीय असेंबली थी, ठीक है, देखिएगा जो सेंट्रल कहते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए तो देखिए केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट तो देखिएगा बम विस्फोट हुआ था। अब देखिए इसमें और दूसरा वाला पॉइंट क्या है हमारा कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। देखिएगा कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। कांग्रेस ने एक मांग रखी कि हमें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए की मांग। ठीक है, तो ये थे 1929 में होने वाले दोनों घटनाओं जो हुई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 1930। अब देखेंगे हम 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे तो 1931 यानी 31। तो 1931 में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब देखेंगे हम लास्ट आगे देखेंगे इसमें एक यही लास्ट है। देखिएगा आगे देखिए 1932 में देखेंगे 1932 में क्या हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और भी चीज़ें हुई थी। देखिएगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इसमें ये थी। और भी एक और चीज़ हुई थी इसमें। देखिएगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? और इसमें हमारा हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली। देखिए
सांप्रदायिक निर्वाचक देखिए सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा ठीक है। अब हम और इसमें क्या हुआ था, घोषणा, और आगे और क्या हुआ था, पूना पैक्ट। देखिए एक सन में 3-3 पॉइंट्स हुए थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो 1932 के बाद आएगा हमारा 1942। डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे हम, देखिएगा 1942। तो 1942 में क्या हुआ था, एक तो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन, ठीक है। देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। आगे क्या हुआ था, देखिएगा क्रिप्स मिशन, देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखेंगे 1943 में, देखेंगे 1943। तो 1943 यानी उसमें कहते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना, आजाद हिंद फौज की स्थापना, ठीक है। अब इस तरीके से लास्ट और एक देखेंगे, अभी बस इसके बाद लास्ट एक और बचेगा, आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। देखिएगा 46 यानी कि 1940। तो 1940 में क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। देखिए इसमें भी कई पॉइंट रहेंगे, देखिए कैबिनेट मिशन का आगमन, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, इसमें कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। आगे क्या था, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान सभा का क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, ठीक है। देखिए अब इसमें एक पॉइंट और आएगा आपका कि अंतरिम सरकार की स्थापना, ठीक है। देखिए अंतरिम सरकार की स्थापना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी एकदम लास्ट पॉइंट है आपका, देखिए 1947 यानी 1947, ठीक है। इसमें लास्ट पॉइंट हमारा था कि भारत के विभाजन को माउंट बेन योजना, देखिए भारत के विभाजन का टुकड़ा, आप समझते हैं कि विभाजन का मतलब टुकड़ा, विभाजन भारत के विभाजन को माउंट बेन योजना, योजना, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा इसमें एक पॉइंट और है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति, इस दिन हमको क्या हुआ था, इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति, क्योंकि उस इतना कुछ होने के बाद हमारे भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति तो हुई थी। तो ये क्या है, ये हमारी इतनी महत्वपूर्ण सन है कि ये ज़्यादातर हर एग्जाम में एक ना एक सन आती ज़रूर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ज़रूर है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने आपको सारे इसको सिंपल सी सन को आपको डायरेक्टली लाइन से बता दिया है कि अलग अलग आप ढूंढते हैं, इसमें पूरा आपको लिस्ट पूरी मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।